आज हमारे साथ वेटरन्स इंडिया के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रोशन जी हैं। रोशन जी, स्वागत है आपको वेटरन्स इंडिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि वेटरन्स इंडिया अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख का क्या योगदान होता है? इसको परिभाषित जरा कीजिए। देखिए, दायित्व जो दिया गया है या दायित्व किसको कहते हैं, तो उसी से बोध हो जाता है दायित्व का। अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख यानी संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे संस्था चलेगी, कैसे अच्छे लोग संस्था से जुड़ेंगे, संस्था के आयाम क्या होंगे, संस्था किन पहलुओं पे काम करेगी, ये सारी जिम्मेदारियां अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के जिम्मे रहती हैं। नए नए रचनात्मक कार्य क्या होंगे, आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं संस्था के सामने, इन सब की जिम्मेदारियां संपर्क प्रमुख के कंधे पे होती है। और अभी वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों को कैसे हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए और संस्था को ऊपर लेके जाए, ये एक संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। सर, ये बताइए कि जैसे वेटरन्स इंडिया अन्य जो राष्ट्रवाद प्रेरित संस्था है, उसको किस तरीके से अलग करती है? बाकी संस्थाओं को अगर देखें, जैसे आप राष्ट्रवाद के लिए आरएसएस को ले सकते हैं। आरएसएस से वेटरन्स इंडिया को किस तरीके से आप लिंक भी करेंगे और किस तरीके से डिफर भी करेंगे? देखिए, वेटरन्स इंडिया एक गैर राजनीतिक संगठन है, और जो जो व्यक्ति वंदे मातरम जय हिंद बोल सकता है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं वेटरन्स इंडिया में। तो यानी इतना ब्रॉड विजन है वेटरन्स इंडिया। उन्हें स्वीकारता, आप समझिए कि जो व्यक्ति वंदे मातरम बोल रहा है, उसकी स्वीकारता यहाँ है। तो हम क्या करते हैं कि हम व्यक्ति जिस रूप में है उस रूप में व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, और जैसा चाहिए हमें वैसा उस व्यक्ति को निर्मित करते हैं। यानी कि नेशन, आज नेशन में क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से व्यक्ति को हम तैयार करते हैं वेटरन्स इंडिया के अंतर्गत। तो वेटरन्स इंडिया, आप अगर देखेंगे, किसी से तुलना संस्था की नहीं करनी चाहिए। वेटरन्स इंडिया एक अलग आयाम पे अलग मुहिम खड़ा कर रहा है, तो हम किसी से यहाँ तुलना तो नहीं करेंगे संगठन से। लेकिन हाँ, वेटरन्स इंडिया की जो विजन और सोच है, उससे आज पूरा राष्ट्र जुड़ चुका है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि और भी कई संगठन हैं जो राष्ट्रवाद को प्रेरित करते हैं, तो वेटरन्स इंडिया के लिए आप अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में अगले 10 साल में वेटरन्स इंडिया को कहाँ देखते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्र कोई बाउंड्री को निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्र एक विजन है, एक सोच है। तो अब ये आप समझिए कि आने वाले, आपने पूछा कि आने वाले 10 सालों में हम क्या देखते हैं राष्ट्रवाद। तो मैं आज आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन सबको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वेटरन्स इंडिया अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है। सामाजिक चेतना कैसे विकसित करना है, राष्ट्र को अखंड कैसे बना के रखना है, क्या क्या चुनौतियां हैं। वीपीआरएफ के जरिए हजारों कॉलेज के बच्चों ने वेटरन्स इंडिया का दामन थामा। इसके बारे में अगर आप बता पाएं, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो वीपीआरएफ के थ्रू भारत के राष्ट्र निर्माण में वेटरन्स इंडिया का साथ दे रही है। देखिए, वीपीआरएफ का जो कंसेप्ट है, यानी वॉलेंट्री पेट्रोटिक रिजर्व फोर्स, जी। तो उसका उद्देश्य ये है कि हम यूथ को एक दिशा दें। आज आप देखेंगे कि जो यूथ कॉलेज में आ रहे हैं, वो किस रूप में आ रहे हैं। वो 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, उसके बाद कॉलेज में आते हैं। तो उनको 3 साल उस कॉलेज में रहना है। वहाँ का जो माहौल है वो किस टाइप का माहौल है, तो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उनमें रचनात्मक गुण हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो वॉलेंट्री पेट्रियोटिक रिजर्व फोर्स का ये जो कंसेप्ट है, ताकि एक यूथ अपने जीवन काल में सभी चुनौतियों को संभाल सके, आने वाली परिस्थितियों को संभाल सके। वो अचानक से कुछ घटना हो जाए तो उसके लिए देश में वो तैयार रहे। इस कंसेप्ट के साथ इस डिज़ाइन को हम लोग तैयार किए हैं, वॉलेंट्री पेट्रियोटिक रिजर्व फोर्स। सर, राजनाथ सिंह कहते हैं कि बेहतर इंडिया चाहिए तो वेटरन्स इंडिया की जरूरत है। हमारे मंच पे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का आगमन हो चुका है। क्या लगता है आपको अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के नाते कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस मंच पे आना चाहिए और राष्ट्रवादी
ताकतों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए? देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी इस देश के सशक्त नेता हैं और उनका अपना एक विजन है। राजनाथ जी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। राजनाथ जी ने कई खुले मंचों में इस संस्था के बारे में कहा है। तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ समाज में बोलता है तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है। राजनाथ जी इस संस्था के बारे में जानते हैं, इस संस्था के फाउंडर के बारे में जानते हैं, उनकी मेहनत और उनकी लगनशीलता के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए देश के जितने भी तमाम उस कद के शीर्ष नेता हैं, सब वेटरन्स इंडिया से परिचित हैं। हमने जो भी 16 तारीख को कार्यक्रम किया था, 16 दिसंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, उसमें भी आप देखेंगे देश के तमाम हस्ती वहाँ मौजूद थे। आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री स्वयं वहाँ मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं, सभी लोग पीठ के पीछे संस्था की तारीफ कर रहे हैं कि वेटरन्स इंडिया का जो सोच है, विजन है, वो एक दिन देश में परिवर्तन लाएगा। वेटरन्स इंडिया के जो संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीके मिश्रा जी, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, बीके मिश्रा जी से मेरा आत्मीय लगाव है। बीके मिश्रा जी से सिर्फ लगाव ही नहीं, उनका जो समर्पण है देश के प्रति, वो जिस कार्यशैली के साथ कार्य करते हैं, उसका मैं कायल हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ के कार्य करता, क्योंकि संस्था बड़ी होती है व्यक्ति से। तो इसीलिए व्यक्ति, उनका जो विजन है, सोच है, उसके साथ मेरा जुड़ाव है। तो इसीलिए बीके मिश्रा जी एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं को एक बड़ा दिशा दे रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अगर इनके सोच से मिलता हुआ सोच और 8-10 व्यक्ति अगर साथ आ जाएं तो देश में बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको। सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो राष्ट्र का निर्माण में लगी हुई है, लेकिन आपकी संस्था वेटरन्स इंडिया किस तरह और संस्था से अलग है? देखिए, वेटरन्स इंडिया किस रूप में अलग है बाकी संस्थानों से, उसका सर मैं कैप पहन लेते हैं, इसके बाद इसको अगर आप ठीक वेटरन्स इंडिया के बारे में, और भी लाखों लोग देखेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए, वेटरन्स इंडिया बाकी संस्थानों से या बाकी संगठनों से कैसे अलग है, उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। बाकी संस्थान या बाकी संगठन कोई एक थीम के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें इस रूप में आगे बढ़ना है और वहाँ पहुँचना है। वेटरन्स इंडिया की जो सोच है, वो आप समझिए कि जो जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन सब को समाहित करते हुए वेटरन्स इंडिया आगे बढ़ रही है, जिसका एक बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। जैसे स्पोर्ट्स विंग्स है हमारा, तो स्पोर्ट्स विंग में तमाम जगह भी खेल महोत्सव हो रहे हैं हमारे वेटरन्स इंडिया के माध्यम से। युवाओं में नई चेतना जागृति हुई, जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है वेटरन्स इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। सुदूर गाँवों में वेटरन्स इंडिया पहुँच रहा है। सभी जिलों में अपनी टीम इकाई बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी संस्थानों से क्यों वेटरन्स इंडिया आगे है या क्यों बेहतर कार्य कर पा रही है, क्योंकि इनके पास, वेटरन्स इंडिया के पास अपनी एक सुगठित टीम है, एक इकाई है जो नीचे ज़मीनी लेवल पे काम करती है। वेटरन्स इंडिया का सर हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि ये राष्ट्र के विकास में, युवाओं की शक्ति में किस तरीके से वेटरन्स इंडिया बदलाव ला सकती है? और आपका जो इसमें अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, किसी संस्था का शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ाव अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। वेटरन्स इंडिया का एक बड़ा अचीवमेंट है कि आज वेटरन्स इंडिया के साथ एआईसीटी, यूजीसी, नैक, एनबीए, एआईयू जैसी बड़ी बड़ी जो संस्थान हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक कल्पनीय काम कर रही हैं, उस सारे संस्थान आज वेटरन्स इंडिया के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम राष्ट्र में कैसे बड़ा परिवर्तन लाएं युवाओं के माध्यम से। अभी जो हमारा प्रोग्राम हुआ था 16 दिसंबर 2025 को, जिसमें अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख आरएसएस रामलाल जी भी आए हुए थे। बहुत लोग इसको कहते हैं कि वेटरन्स इंडिया को आरएसएस से जोड़ करके देखते हैं। कैसे, अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो कैसे, और विभिन्न मतलब अलग तरीके से देखा जाए तो वो कैसे होगा? देखिए, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था विचारधारा से बंधी हुई नहीं देते, उसका खुला विचारधारा होता है। वेटरन्स इंडिया अगर किसी व्यक्ति विशेष को बुलाता है संस्था में, तो आप समझिए कि उनका अपना एक हस्ती है, वो एक जगत है, अपने आप में एक वो संस्था है।
वैसे व्यक्ति संस्था में आते हैं और कुछ कहते हैं तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि गंगा संपूर्ण गंगोत्री से बह के गंगा सागर तक जाती है, तो और सब उसमें छोटी छोटी नदियाँ समाहित होती हैं। तो वेटरन्स इंडिया अविरल धारा की तरह बह रहा है, तो उसमें जो लोग साथ आते हैं सब मिलते हैं, तो ये इसमें कहीं छुआछूत भेदभाव नहीं है। कोई भी संगठन हमारे साथ आ सकता है, कोई भी संगठन जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति का यहाँ बंधन नहीं है आने जाने में। कई लोग कहते हैं कि वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिकों की संस्था है, इसको किस तरीके से आप अलग करेंगे, जैसे आप पूर्व सैनिक नहीं है? देखिए, आप शायद वेटरन्स इंडिया के स्लोगन से एक बार उसको वाकई लेड बाय एक सर्विसमैन, इसका जो लोगो मोटिव है लेड बाय एक सर्विसमैन है। यानी वैसे लोग इसको चला रहे थे, लेकिन क्या होती है जब समय अनुकूल आता है, समय जब परिस्थितियां वैसी निर्मित होती हैं, तो बाकी सब लोग जुड़ते हैं आपके विजन के साथ। तो आज जो लेड बाय एक सर्विसमैन था, आज उसको लेड बाय हम अगर कह सकते हैं तो राष्ट्रवादी सोच के व्यक्तियों के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। सभी लोग अब वेटरन्स इंडिया के साथ आ गए हैं। अच्छे अच्छे आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे व्यक्ति जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, सब वेटरन्स इंडिया के साथ उसके विजन के साथ जुड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सर, अभी वेटरन्स इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम आगे भी करने हैं, जैसे अभी वंदे भारत महोत्सव है, इसके बारे में आप किस तरीके से राय रखेंगे? देखिए, ये कोर टीम का निर्णय था कि आने वाले समय में हम कुछ विजन के साथ आगे बढ़ें। उस एक विजन का एक छोटा सा हिस्सा है वंदे मातरम महोत्सव, जो अभी आने वाले समय में 19 मार्च को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। और इसमें हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें आपको एक लघु भारत दिखेगा। जब आप आएंगे 19 मार्च को तालकटोरा में, तो एक लघु भारत की संरचना आपको दिखाई देगी। इस विजन के साथ हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। हम उन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय सरसंघचालक जी, सभी से अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, ताकि एक हम व्यापक संदेश दे सके वंदे मातरम का। वंदे मातरम देखिए सिर्फ गान नहीं है, वंदे मातरम भारत की संप्रभुता की पूरी पहचान है। अगर आप उस पूरे वंदे मातरम को पढ़ेंगे या उसका अनुवाद करेंगे, तो पूरी संप्रभुता का पहचान है वंदे मातरम। तो उस थीम के साथ वेटरन्स इंडिया आगे बढ़ रही। और ये प्रधानमंत्री जी का अपील है कि यह साल वंदे मातरम को हमने दिया है, तो अभी वेटरन्स इंडिया यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही। देश के अन्य जगहों पे भी ये कार्यक्रम होना है, जैसे बंगाल में होना है, लखनऊ में होना है, हैदराबाद में, ऐसे कई जगह पे ये वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। सर, प्रधानमंत्री का एक और विजन है विकसित भारत 2047 तक, इसमें आप वेटरन्स इंडिया का क्या योगदान मानते हैं? देखिए, 2047 तक अगर भारत को विकसित बनाना है, तो आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है भारत को अगर देखते हैं तो विकसित भारत का मूल जो संरचना है, वो जो भारत में जो निर्मित वस्तुएं हैं, या भारत में जो जितना हम सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ों का समाहित होना है विकसित भारत के अंदर। तो छोटे छोटे कार्यक्रम आपको रचनात्मक रूप में करने पड़ेंगे विकसित भारत के लिए। जहाँ जो गांव अछूता है, जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ से लोगों को निकाल के उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जुड़ाव है इस विकसित भारत के साथ, कोई अछूता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी सोमनाथ पर्व मना रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो पुराने धरोहर हैं, जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, उसको हम 2047 तक कैसे विकसित कर दें। आज आप देखेंगे कि अयोध्या एक पर्यटन का बड़ा हब बन चुका है। इस बार सबसे ज़्यादा पर्यटक वहीं गए हैं, अयोध्या। तो आप समझिए कि 2047 का जो विजन है, सिर्फ एक इकाई पे काम नहीं हो रही, अलग अलग इकाइयों पे काम हो रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से मैं दोबारा से ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से आरएसएस अभी काम कर रही है, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है रामलाल जी, आप वेटरन्स इंडिया के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, इन दोनों को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे और दोनों का क्या अलग अलग रोल है? क्योंकि भारत कोई भी किसी न किसी को रोल मॉडल मानता है, वेटरन्स इंडिया भी कहीं ना कहीं रोल मॉडल मानती होगी कुछ राष्ट्रवादी संगठन को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस का जो विजन है, वो राष्ट्रवादी विजन है। आज अगर 100 साल संगठन ने यात्रा की है और यहाँ तक संगठन पहुँचा है, तो उसके पीछे कई पीढ़ियाँ, कई लोग खपे हैं, तब आज ये संगठन यहाँ पहुँचा है। तो 100 साल की यात्रा ऐसे ही तो हो नहीं गई। आज जो आपको दिख रहा है, उसका
उसका जो नींव हो पहले पड़ चुका था 1925 में। और उस आप सोचिए कि संस्थापक तो एक ही होता है कोई, और उसके साथ इतने लोगों का जुड़ जाना, और उसके साथ इतने संगठन बन जाना, इतने विंग्स संघ के आज खड़े हैं, तो उसके पीछे का कारण है ये होता है कि जब व्यक्ति का सोच और सिद्धांत राष्ट्र के सोच और सिद्धांत के साथ मेल खाती है तो लोग आपके उस सिद्धांत के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको आरएसएस संगठन के बारे में बताया कि किस तरह उसकी बुनियाद पड़ी और किस रचनात्मक शैली ने संघ ने काम किया और कितनी पीढ़ियां खप गई, तब आज ये आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। हमारा जो वेटरन्स इंडिया है उसका विजन सोच भी राष्ट्रवादी विजन और सोच के साथ मेल खाता है। इसीलिए तमाम हस्तियां आप देखेंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े आप स्पोर्ट्समैन सब हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारा जो विजन हो राष्ट्र के विजन के साथ मेल खाता है। देखिए, व्यक्ति का पतन कहाँ होता है? अगर आपका व्यक्तिगत सोच राष्ट्र के सोच के साथ मेल नहीं खाता है, विपरीत दिशा में, तो आप गिर जाएंगे। यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं होता है, यहाँ राष्ट्र सब कुछ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वेटरन्स इंडिया उस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आज रामलाल जी ने भी अगर खुले मन से, उस दिन आप 16 तारीख के कार्यक्रम में देखे होंगे, रामलाल जी ने खुले मन से ये वेटरन्स इंडिया का तारीफ किया कि ऐसी संस्थान जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं उन सबका हमारा समर्थन है, हम उनके साथ हैं। सर ये बताइए कि अभी हम लोगों ने वीपीआरएफ को बहुत सक्सेसफुली अचीव किया हुआ है। क्या लगता है आपको कि वीपीआरएफ के बाद आपका अगला आयोजन क्या होने वाला है? देखिए, वीपीआरएफ में हमारा जो लक्ष्य है 1.5 करोड़ यूथ को एक साथ जोड़ने का, तो वो उसमें हम अभी लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हमारा बातचीत चल रहा है। उसमें एक अभी हमने समय निश्चित किया है कि इतने समय तक हम लोग 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड वीपीआरएफ बना लेंगे। उस पर हमें तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं अभी हमारी। आने वाले समय में वीपीआरएफ के बाद जो सबसे बड़ा मुहिम हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि राम राज की जो परिकल्पना थी, तो राम राज क्या है? राम राज सोच है। अगर व्यक्ति का सोच राष्ट्र के सोच के साथ मेल खाने लगे तो वही राम राज है। आज जो इतने घटना हो रही हैं, यूथ दिग्भ्रमित है, एक दिशा उसको नहीं मिल पा रहा है, इनको सबको एक साथ एक सोच के साथ बांध लेना ही राम राज की कल्पना है। जी, ये बताइए सर कि वेटरन्स इंडिया में पंचायत लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक काम हो रहा है, इसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, सबसे छोटी इकाई अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत है। लोग वहाँ तैयार होते हैं, ज़िले में आते हैं, फिर ज़िले से अपने राज्य में आते हैं, राज्य से फिर नेशनल का प्रतिनिधित्व होता है। तो जिन अमूल धरोहरों की हम तलाश कर रहे हैं वो गांव में ही मिलेंगे आपको। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शहर में व्यक्ति रहते हैं। तो ग्राम पंचायत तक जो वेटरन्स इंडिया का सोच है, वहाँ स्पोर्ट्स के माध्यम से आज आप देखेंगे तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर आर्चरी की हम बात करें तो लोगों को यही पता नहीं है कि इसका एकेडमी कहाँ है, कहाँ एडमिशन हो सकता है बच्चों का। तो जन जागरूकता की कमी है, जिसके कारण से उस गांव से यूथ निकल के आगे नहीं आ पा रहा है। तो आपको एक दिशा देनी पड़ेगी पंचायत लेवल पे। तो वेटरन्स इंडिया का एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी इकाई पंचायत लेवल पे भी काम कर रही है। आने वाले कुछ समय लगेगा, अभी परिवर्तन दिखेगा आपको, जब गांव का भी यूथ युवक निकल के वहाँ से और राष्ट्र के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करेगा। वेटरन्स इंडिया को कई विंग में भी बांटा गया है, अगर आप कुछ एक विंग के बारे में बता पाएँ? देखिए, वेटरन्स इंडिया के अलग अलग विंग हैं। जैसे स्पोर्ट्स विंग तो सबसे बड़ा विंग है वेटरन्स इंडिया का, इन्वायरमेंट के लिए अलग विंग है, फूड सिक्योरिटी के लिए अलग विंग है। इस तरह से अलग अलग रचनात्मक विंग बनाए गए हैं। और वो विंग ऐसे ही नहीं है कि हम चर्चा की और बना दिए, उसके पीछे एक पूरा उद्देश्य है, उसका एक पूरा अध्ययन हुआ है विंग का कि ये विंग कैसे काम करेगा। तो इसीलिए हमारे जो विंग हैं आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके लिए हमने एक विंग बनाया है। सर आपका क्या विजन है वेटरन्स इंडिया के लिए एज अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख वेटरन्स इंडिया 2026 का क्या विजन है? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेटरन्स इंडिया का विजन है। वेटरन्स इंडिया जो चाहती है, जो रचनात्मक बदलाव चाहती है,
उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति संस्था से जुड़ता है तो संस्था का हो जाता है, फिर उसका व्यक्तिगत सोच वहाँ नहीं चलता। निर्णय सामूहिक होता है। संस्था क्यों आगे बढ़ता है? संस्था में निर्णय सामूहिक होता है। 4 लोग बैठे, डिसीजन किए कि हमें यहाँ आगे बढ़ना है। अगर उसमें किसी ने एक व्यक्ति ने भी अगर अवरोध किया तो वो कार्य नहीं होगा। इसको संस्था कहते हैं। तो वेटरन्स इंडिया जिस विजन के साथ बढ़ रही है, यहाँ एक निर्णय लेने की प्रणाली है, सामूहिक निर्णय होता है और हम उस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, उस थीम के साथ वेटरन्स इंडिया काम कर रही है और आने वाले समय में जितनी चुनौतियाँ देश में आने वाली हैं, उन सभी परिस्थितियों का हम लोग रह रह के अवलोकन करते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है। 370 हटने के बाद आप किस तरीके से देखते हैं कश्मीर की भूमिका? देखिए, कश्मीर भारत में स्वर्ग है, अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप वहाँ गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कितनी वहाँ वातावरण अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जो हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, वहाँ कितना बेहतर है, साफ़ हवा है वहाँ, वादियाँ हैं वहाँ। तो आप समझिए कि मुकुट है भारत का। तो आने वाले समय में जो बदलाव दिख रहा है 370 के माध्यम से, आने वाले समय में पर्यटन वहाँ बढ़े हैं, आने वाले समय में यूथ का खिंचाव उधर बढ़ा है। तो अभी जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूथ जो पीछे कटा हुआ था, सब यूथ जुड़ रहे हैं और भारत का मुकुट है, भारत का मुकुट तो सदैव ऊपर रहता है। ये थे वेटरन्स इंडिया के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रोशन जी। इस बात सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप